नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल। साथियों, जैसा कि आप आज वीडियो में देख रहे हैं, हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारे पास में टिन शेड वगैरह नहीं है गौ माता के। जैसे मान लो अगर तूफान आ गया, आज अभी बिपरजॉय आ रहा है या बारिश आ रही है, तो गौ माता के लिए लापसी बनाने के लिए टिन शेड की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास में नहीं है। और चारा डालने के लिए जैसे टिन शेड होता है, उनके नीचे आराम से बैठ करके गौ माता चर सकती है, वैसे भी हमारे पास में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं, इनके बावजूद भी, यानी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी तूफान से टकराते हुए हमारे जो वीर सैनिक है, ये गौ माता सेवा टीम सदस्य के गो भक्त, आप देख ही रहे हैं कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद जो लापसी बनाई जा रही है, यानी गौ माता को बचाने के लिए, इनकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए, ताकि गौ माता भूखी ना रहे, चाहे कितना भी आंधी तूफान या बारिश आए, भयंकर ओलावृष्टि हो, उनसे अपनी इम्यूनिटी के द्वारा लड़ सके, कहीं भी उनको दिक्कत नहीं हो। उनकी वजह से ये सुबह 5 बजे आए हुए हैं, और 5 बजे आने के बाद में इस प्रकार का कार्य जो किया जा रहा है बिना टिन शेड के, भयंकर आंधी तूफान और बारिश के अंदर, तो ये जोश और जुनून है। ये सिर्फ खोखले दिखावे नहीं है जैसा कि आपको मीडिया वाले दिखाते हैं। ये देखिए, राजनीतिक पार्टी जैसे भाजपा ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, या सपा ने ये कर दिया, बसपा ने ये कर दिया। हमारे यहाँ जो कार्य होता है वो धरातल पर होता है, खोखले वादे नहीं होते। वादे करने का काम है नेताओं का, हम ये कार्य नहीं करते। जैसा कि काफ़ी समय से आप देख ही रहे हैं, और लगभग ये जो लंपी स्किन डिजीज़ आया था उसमें भी आपने देखा था, हमने खुद ने पर्सनली होम्योपैथी मेडिसिन बनाई थी, आयुर्वेदिक बनाई थी, भारतीय चिकित्सा पद्धति से ट्रीटमेंट किया था। क्योंकि हमें एक दिन तो उसी रास्ते पर लौटना है, तो क्यों ना हम समय रहते लौट जाएं, गौ माता को बचा लें। जब गौ माता बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, और राष्ट्र बचेगा तो हम बचेंगे। और कह रहे हो कि हम सनातनी है, और कभी कभी हम जब गाना सुनते हैं तो लगता है कि गौ माता भगवान है। अब कहाँ रही गौ माता भगवान? अगर गौ माता भगवान है तो हम उनको सड़कों पर क्यों छोड़ रहे हैं? ये तो गौ माता भगवान है, चलो ये तो मान लेते हैं, और हम तो मानते ही हैं, पता ही है। और हमारे जैसे न जाने आप सुन रहे होंगे, अनगिनत कितने होंगे भारतवर्ष में, वो सब मानते होंगे, पर मानने से कार्य नहीं होता। ये तो वही बात हुई ना, ढाक के 3 पात, यानी नेताओं वाली बात हो गई। उन्होंने खोखले वादे कर दिए और छोड़ दिया उनके हाल पर। फिर कैसे हो गया? गौ माता राष्ट्र माता या गौ माता तब ही होगी जब हम हिंदू होंगे। और हम हिंदू कब होंगे? जब सच्चे सनातनी होने का गर्व होगा हमें, यानी हम हर रोज़ गौ माता की सेवा करेंगे। जैसा भी हम कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार भी हम विपरीत परिस्थितियों के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई काम पे जा रहा है, कोई शिक्षक है, कोई व्यापारी वर्ग है, कोई मजदूर वर्ग है, कोई किसान है, कोई भारतीय सैनिक है, नौसेना, वायुसेना या आर्मी में, वो अपने जो जितनी भी उनको तनख्वाह मिलती है उनसे 5%, 2%, 10%, 20% इस अनुसार या श्रद्धानुसार अपने घर परिवार का निर्वहन करते हुए गौ माता के लिए समर्पित करेगा। उस दिन ये जो राष्ट्र है वो गो भक्तों का राष्ट्र गिना जाएगा, विश्व गुरु बनेगा। अन्यथा खोखले वादों से कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता दूं, आप जो कह रहे हैं चलो हम मान लेते हैं, या आप सब भी मानते होंगे क्योंकि आप पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को सुनते होंगे, अश्विनी उपाध्याय जी को सुनते होंगे, ये मानते हैं हम, और हम भी सुनते हैं, हम उनसे मोटिवेट होते हैं। पर जो चीज़ सही होती है उनको हम ग्रहण करते हैं, और जो चीज़ सही नहीं होती है यानी हम उनको रिस्टोर कर देते हैं, जैसा कि कंप्यूटर में होता है, आजकल टेक्नोलॉजी में होता ही है। पर हम सनातनी उसी दिन, शुद्ध सनातनी उसी दिन होंगे साथियों, जिस दिन हम गौ माता की सच्चे निष्ठा भाव से सेवा करेंगे। और आप देख रहे हो कि इतनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर अगर हम सेवा कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं? ये मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, और इस प्रश्न का मैं इंतज़ार करूंगा कि आप प्रत्युत्तर जरूर दें। आप पार्टियों की बात कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, सपा बसपा, जितनी भी पार्टियां हो गई, उन्होंने आज तक क्या किया है? और चलो मान लेते हैं कि हम सपा बसपा या कांग्रेस है, उनसे तो सवाल नहीं कर सकते। अब ये मत सोचना कि मैं उनका तरफ से बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो सत्ता में होता है उसी से सवाल किए जाते हैं। वो तो सत्ता में है ही नहीं, तो उनसे क्या सवाल करें? वो तो समझ लीजिए हम कि वो बिल्कुल गए गुजरे हैं। उन्हीं की वजह से तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, और हमने उन्हीं की वजह से वोट दिए हैं।
अगर हमने वोट दिए हैं तो हमारा जो उनसे सवाल रहेगा वो क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हमने उनको वोट दिए तो हमारे वोट देने का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो हम खुद है। तो इसका कारण ये है कि हम उनसे सवाल करेंगे। सवाल करने का सबसे बड़ा मकसद है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं पीड़ा है। पीड़ा इसलिए है, दुख इसलिए है साथियों कि ये जो गौमाता है वो सड़कों पर घूम रही है, कहीं कागज़ खा रहे हैं, कहीं कचरा खा रही है, और अनगिनत जो कटनियाँ हैं उनमें कट रही है। क्या आपको नहीं दिख रहा कि जो अपने यूपी है, उत्तर प्रदेश, उनमें योगी जी महाराज है, चलो मान लेते हैं, हम उनका आदर करते हैं, सब आदर करते हैं और करते भी रहेंगे, और जहाँ तक होगा वोट भी देंगे, क्योंकि हम हिंदू है, हम सच्चे और सनातनी हिंदू है, हम आपकी तरह ढोंग तमाशे नहीं करते। तो सीधी सी बात यह है। पर सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा हमारा उनसे कि जो गौमाता है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि उनको कटनी में जाने से बचा लीजिए, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़िए। जब आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होगी और गो आधारित खेती होगी, जैसा कि वैदिक काल में होता आ रहा है। आज आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो ये लुल्लू मॉल खुला है लखनऊ में, क्या वहाँ गौ माता का भी ताज़ा नहीं मिलता है? ये आप सबको पता नहीं है? कुछ यहाँ जो सुनने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश से होंगे, ये आपको पता नहीं है क्या कि जो लुल्लू मॉल का मालिक है वो पूरे गल्फ कंट्री है, जितनी भी मुल्ले कंट्री, उनमें गौ माता का ताज़ा बीफ जाता है, अपने भारत में जाता है, लुल्लू मॉल में मिलता है। तो कैसे मिलता है फिर? जब हम बाहर ही नहीं छोड़ेंगे या उनको करने में नहीं जाने देंगे तो फिर कैसे होगा ये? और हो भी कैसे सकता है ये? तो फिर हम कह रहे हैं कि हम तो सनातनी है, हम हिंदू है, हिंदू हिंदू भाई भाई, और जितने भी चलो मान लेते हैं कास्ट के ऊपर नहीं जाते हैं, तो फिर काहे के सनातनी हो गए आप? मैं तो सनातनी उसी को मानता हूँ, भले ही कितना भी गरीब हो, वो अपने हक की जो रोटी है वो एक रोटी गौ माता के लिए, सुबह उठते ही सबसे पहली जो रोटी है वो गौ माता के लिए हो, और दूसरी जो रोटी है वो कुत्ते के लिए हो। वही सच्चा सनातनी है जो अपने कर्तव्य का पालन करता हो। बाकी जो ये पार्टियां हैं उन जो ढकोसले करती हैं उनके ऊपर कुछ भी नहीं। हिंदूवादी सरकारों की बात करते हो ना आप, तो फिर हिंदू के नाम पे कलंक है, और मुझे पता है इसमें अनगिनत कमेंट आएंगे, ये भी मुझे पता है। और आप करते हो तो हमें पता है कि आप जो सच्चे इंसान हो वही कमेंट करते हो और सही तरीके से करते हो, और कमेंट करना भी चाहिए, क्यों नहीं करे कमेंट? क्योंकि जो ये पीड़ा होती है वो सच्चे हिंदू और सनातनी में ही हो सकती है, अन्यथा जो ढोंगी है उनमें तो क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। अगर इतना होता और हम अगर आवाज़ उठाएंगे तो ये जो आप कह रहे हो ना अपने हिंदूवादी सरकार मोदी जी, तो ये भी बहुत जल्द अगर हमारे जैसे सच्चे सनातनी होंगे ना तो बहुत जल्दी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो हमारी जो गौमाता है ना वो राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी। और सिर्फ राष्ट्रमाता घोषित नहीं होगी, मैं आपको दावे के साथ मैं बता देता हूँ कि बहुत जल्द जो गौमाता राष्ट्रमाता घोषित होने के साथ साथ में एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि जो गौमाता है अपने घर से निकालेगा, क्योंकि ये हमारे अर्थ का माध्यम भी है, ये हमें जीवन देने वाली है, जीवनदायिनी है। और आजकल आपको देख रहे हैं ना कि सामान्य चीज़ नहीं है ये। अमेरिका जैसी कंट्री, जो हम बोलते हैं कि चाइना, अमेरिका, ये वामपंथी विचारधाराओं वाले हैं, तो वहाँ पर भी आपको पता है जो काउ थेरेपी होती है, यानी गौमाता को गले लगाना, उनके नाम पर लाखों करोड़ों रुपए ऐंठे जाते हैं। तो ऐंठे ऐसे ही नहीं जाते, गौमाता ऐसे ही नहीं है, वो तो अपने साइंटिफिकली काम कर रहे हैं। मूर्ख हम हैं, ढोंगी हम हैं, हम सनातनी कहलाने के लायक ही नहीं है। हमने गौमाता को छोड़ा है, उन्होंने नहीं। वो अपना रहे हैं, अपना इसलिए रहे हैं, आपने कोरोना में भी देखा होगा कि उन्होंने अपनाया है। और हमारी संस्कृति तब बसेगी जब गौमाता बसेगी। अगर गौमाता ही नहीं बसेगी तो क्या संस्कृति बसेगी? कोरोना में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने टनों टन उन्होंने हल्दी मंगवाई थी भारत से, अमेरिका ने। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि वैक्सीनेशन से कुछ भी नहीं होने वाला है। इम्यूनिटी को अगर बिल्डअप करना है तो हमें हल्दी और ये कांटे जितने भी है भारतीय जो वैदिक चिकित्सा पद्धति उनको अपनाना होगा। साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका यथासंभव जैसा भी सहयोग हो आप करें। हम हमेशा सेवा में आपके लिए तत्पर रहेंगे। आधी रात को भी आप कभी भी कॉल कर लेना, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। हम हमेशा, हमारा जैसा यथा संभव सहयोग होगा हम करेंगे। हम आपको भी मोटिवेट करेंगे और आप हमें भी मोटिवेट करेंगे। दोनों माध्यम चलते